जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, नसीम सियाल बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मिलियनेयर। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप सबके लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, परेशानी होगी इकोनॉमिक्स में काम करते हुए, और डिफरेंट आपको क्वेश्चन भी आपके जहन में आ रहे होंगे कि क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को स्किप भी जिन्होंने किया, कुछ सीनियर लोग भी थे और कुछ को कंपनी ने भी टर्मिनेट किया है। तो अब आपके सामने क्या ऑप्शन बचा है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपका इकोनॉमिक्स में काम करना इन फ्यूचर के अंदर, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, क्या आपका यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, तो ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू करा देता हूँ। आज से तकरीबन 6 से 8 महीने पहले की बात करें तो बिल्कुल सिस्टम ठीक चल रहा था। एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब सबको अर्निंग भी आ रही थी, सबकी रैंक भी अचीवमेंट सब कुछ हो रहा था, बिल्कुल ठीक था। इस दौरान आपको पता ही है, जैसे कुछ हालात भी अच्छे नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, आपको पता ही है ऑलरेडी। और कुछ महंगाई है, कुछ इन्फ्लेशन, और भी एक फ्लड भी आ गया था, और भी कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिजनेस थे उनको थोड़ा सा स्टॉप हुआ, रुक गया, लोगों के काम रुक गए हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों जो कि फ्लॉप हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ वो बंद हो चुकी हैं। और जो डिफरेंट जो कंपनियां चल भी रही हैं उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया है। तो बहुत यानी कि इस तरह की कंडीशन है आपके सामने। अब इकोनॉमिक्स को भी इसके ऊपर भी यकीनन असर पड़ना था, क्योंकि बाकी कंपनियों में उनकी सेल कम हो चुकी है, उनके काम रुक चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी इसके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ा है। इसके पीछे तो कुछ कंपनी की अपनी सख्त पॉलिसियां भी आई थी, जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने बेहतर ही सोचा होगा, क्योंकि जो कंपनी जो भी पॉलिसी लेके आती है वो इन फ्यूचर के अंदर उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। हो सकता है कि अगर ये आज जो कंपनी पॉलिसी लेके आई है इसका आगे जाके नुकसान होता अगर ना ये पॉलिसी आती। इसलिए जो भी सोचा कंपनी ने वो मेरे ख्याल में बेहतर सोचा था, जो मुझे पता है इसके बारे में। अब आपके सामने है जो कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो आपको कुछ अर्सा पहले आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे थे, आपको ड्रीम बता रहे थे कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सिस्टम की वर्थ को समझें। तो आप देखें क्या इन्होंने क्या सिस्टम की वर्थ को समझा है, कि जो लीड कर रहे थे अपनी टीमों को, बड़े बड़े ड्रीम बता रहे थे, उन्होंने खुद स्किप किया है। ठीक है, अब जो आप लोगों को बता रहे थे, जो आप सिस्टम की वर्थ बता रहे थे, इसका मतलब है कि सिस्टम की वर्थ तो आपने पहले पहले नहीं समझी है। पहले आपको समझना चाहिए था कि सिस्टम की वर्थ क्या है, कि इकोनॉमिक्स का फ्यूचर क्या है, कि आप कैसे आगे जितना आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें, मैं पहली बात तो ये है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई शख्स आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, आ रहा है तो बेहतर है, आपके साथ वो काम कर रहा है, लेकिन किसी के जाने से ये आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर काम शुरू किया है, अपने लिए काम शुरू किया है, अपनी फैमिली के लिए, और जब मैं इस कंपनी का हिस्सा बना तो मेरा एक अलहदा से विज़न भी बना। ठीक है, मेरे साथ और भी कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी आ गई, जिन लोगों ने मेरे साथ कंपनी को जॉइन किया। अब देखें, ये जो लोग जा रहे हैं ना, इनके साथ कितने लोगों ने कंपनी को भी ज्वाइन किया था, उनके साथ ट्रस्ट करके, यकीन करके कि वो अगर अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो पैसा कमा रहे हैं, अपने वो ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ काम करके कर सकते हैं। लेकिन आप देखें, उन लोगों ने ट्रस्ट किया जिन्होंने कभी इनको जानते भी नहीं थे, देखा भी नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन क्योंकि हम काम करते हैं, तो देखें लोगों ने कैसे ट्रस्ट करके इनके साथ ज्वाइन किया। लेकिन अब ये लोग देखें, यही लोग आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, यकीनन काम तो ये बिल्कुल इन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप किसी शख्स को ज्वाइन नहीं करते, बल्कि आप जो ज्वाइन करते हैं वो कंपनी को करते हैं। कंपनी मौजूद है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान मौजूद है, कंपनी का ऑफिस मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, लोगों को प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, सब कुछ सेम है। इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, और कुछ लोग डीमोटिवेट हैं, लेकिन ये आर्जी तौर पे है। इसका सलूशन मौजूद होता है। अगर आपको कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं ना, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको सलूशन, उसका कोई सलूशन निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर देते हैं, नहीं, उसका सलूशन मौजूद होता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर भी। अब इब्राहिम खिलजी साहब जिन्होंने पहले इसका मार्केटिंग प्लान बनाया था,
कितना अमेजिंग है। आपको पता है लोग पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कमीशन देने वाली कंपनी है वो इकोनॉक्स है, सबसे बेस्ट प्लान है इसका। अब सोचें जब इब्राहिम खिलजी साहब ने इसका भी वर्जन 3 के अंदर इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान बना दिया था, अब आगे जो कंपनी के 8 प्लान अभी मजीद आने हैं, अगर वो पहले इतना बेहतर बना सकते हैं, क्या वो आगे नहीं बेहतर बना सकते? कंपनी के जो ओनर हैं इब्राहिम खिलजी साहब, सीईओ वो बाद में हैं, पहले वो ऑलरेडी एक नेटवर्कर हैं, उनको पता है कि मैंने काम कैसे आगे लेके चलना है। वो एक ज़बरदस्त प्लान लेके आएंगे। अभी अभी भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं, मुझे तो नहीं पता उसमें क्या क्या मौजूद होगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो वो मार्केटिंग प्लान लेके आएंगे ना, आप लोगों का वर्क पहले से कहीं ज़्यादा आगे जाएगा, आप लोगों की सेल ज़्यादा होगी और जो नेगेटिविटी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इससे कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले कुछ लोगों ने स्किप किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम आज भी काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है, सेल भी हो रही है, और हमने लोगों को टीच एंड ट्रेन किया है और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और आप लोगों का यहाँ पे फ्यूचर है, आप सिक्योर कर सकते हैं। एक जो कंपनी का विजन है, आप इसके साथ खड़े हो जाएं, इकोनॉक्स के साथ स्टैंड करें। बहुत सारे लोग मुझे भी आगे मन के मैसेज कर रहे हैं रात से कि आप भी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है, मैंने पहले दिन से कंपनी को ज्वाइन किया था, किसी शख्स को ज्वाइन नहीं किया था। अगर मैं फ़र्ज़ करें अगर मेरी सारी टीम भी चली जाती है, छोड़ जाती है, लेकिन वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो काम नहीं भी करते हैं ना, मुझे काम आता है। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था उस वक्त मुझे नहीं पता था कि काम करना कैसे है, मेरे पास कोई स्किल नहीं था, कोई कुछ नहीं आता था उस वक्त, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है, अचीवमेंट भी है, अर्निंग भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, ट्रेनर भी है, सब कुछ है। अब मुझे बताएं, पहले मेरे लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल था, अब मेरे लिए कितना आसान है। अगर ये सारे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई काम नहीं भी करता तो मुझे काम करना आता है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा करूँगा और दोबारा मैं पहले से जल्दी करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास सब कुछ है, एक्सपीरियंस भी है, कंपनी के बारे में सब कुछ पता है और मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे लिए तो इतना कोई मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर कोई कंपनी को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि मैंने करना है, कंपनी खड़ी है, सब कुछ मौजूद है, तो मैं दोबारा से कर सकता हूँ। अब कुछ लोगों के ज़हन में क्वेश्चन भी आएंगे कि हमारे सीनियर छोड़ के जा रहे हैं, हम काम कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एक सीनियर छोड़ के जा रहा है, इसके ऊपर और भी तो आपके सीनियर मौजूद होंगे, आपकी अपलाइन मौजूद होगी, वो आपको टीच एंड ट्रेन करेगी, काम सिखाएगी। और सीखने के लिए अब इतना सिस्टम आसान हो चुका है कि कंपनी ने ई नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर आप इजीली सीख सकते हैं और कंपनी खुद आपको सिखा रही है, आपको किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपको नहीं सिखाना चाह रहा, लेकिन आप फिर भी आगे काम कर सकते हैं, आपकी बाकी अपलाइन मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट्स आ रही हैं और जो अपडेट्स आएंगी और जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है इंशाल्लाह ये भी ख़त्म होगी और आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। अभी आप बहुत कुछ देखेंगे कि जो लोग आपसे डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे थे, ये सेरेमनी नहीं होती है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, या इस तरह कोई और भी लोगों के विदड्रा के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह वो भी क्लियर होंगे। और बाकी मैं इंशाल्लाह इकोनॉक्स मिलियनेयर नसीम सियाल इकोनॉक्स के साथ खड़ा है और आगे इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और हमारा जो विजन है उसको पूरा करेंगे। और जो लोगों की तवक्कुआत हैं, जो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, हम पर ट्रस्ट किया, इंशाल्लाह हम उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे बल्कि उनको भी कामयाब करवाएंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, काम पे फोकस करें और जो आगे वर्क हमारा आ रहा है, प्लानिंग आ रही है, उसके ऊपर अमल करें। और बाकी जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर करना है, यकीनन वो आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई होगी। अब पाकिस्तान में अब इकोनॉक्स में कुछ मेंबर हैं जो छोड़ के जाए हैं, जिन्होंने कुछ पैसा कमाया है, वो आपको क्या बताएंगे, वो उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है। अब वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी टीम यहाँ पे बनाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, हो सकता है कि अर्निंग थोड़ी हो। वो सोचते हैं, उनकी सोच ये है कि क्यों ना यही टीम, यही नेटवर्क हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करके ओनर बन के पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ और पागल लोग हैं कि यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल का बिजनेस है, पिछले 20 से 22 साल से पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा है, 25 साल से चल रहा है। तो क्या
ये जो उनकी सोच अभी आ रही है, क्या इससे पहले लोगों में इसके बारे में नहीं पता था कि वो भी अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च कर देते? नहीं, ये इतने ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, क्योंकि सोचें ना, कंपनी या वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल उसके स्टेप छोटे से हैं, वो कोई बंदा बना सकता है। कंपनी चलाना मुश्किल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स डिलीवर करना। वेबसाइट और कंपनी टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वेबसाइट तो आप किसी वक्त स्विच ऑफ करें तो वो तो बंद हो जाएगी। कंपनी बनाएं, अब सब लोग अपनी वेबसाइट बना के बैठ गए, ठीक है। अब वेबसाइट और इकोनेक्स का कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं? अब मैं आपको आपके सामने एक ऑप्शन छोड़ के जा रहा हूँ, आपके पास क्या ऑप्शन है इस वक्त, या मुझे आके कोई बताए कि इकोनेक्स के अलावा पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो इकोनेक्स से अच्छा मार्केटिंग प्लान मौजूद है, इसके पैकेज इससे भी छोटे हैं, इससे रिवार्ड अच्छे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में काम कर रहा है उसकी दावत पहले मुझे दें, मैं वो ज्वाइन करूंगा, क्योंकि है ही नहीं है, इससे कोई अच्छा प्लान नहीं है। जब इससे अच्छा कोई बेस्ट प्लान ही नहीं है तो फिर हम इकोनेक्स को क्यों छोड़ के जाएं? और जाएं कहाँ पे? किसी वेबसाइट के ऊपर? तो हम तो नहीं किसी वेबसाइट पे जाएंगे। तो इसलिए एक कंपैरिजन इकोनेक्स का ना किया करें जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, वो छोटी छोटी वेबसाइट को ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी ना तो कोई फ्यूचर होता है, ना कोई ऑफिस होता है, किसी भी वक्त वो बंद हो सकती है। अगर आपने ये काम छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम इससे अच्छा प्लान तो आप ज्वाइन करें, लेकिन इससे भी बहुत ही कम, और वो भी वेबसाइट ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये पागल लोग हैं, तो इनके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, आपने इनसे लाजमी क्वेश्चन करने हैं कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन कराया था, हमें यकीन दिलाया था कि हम आपको कामयाब करवाएंगे, हमारा ट्रस्ट आप लोगों ने तोड़ा है, तो आपने इनका पीछा करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आपको ये दावत देते हैं तो आपने इनसे पूछना है कि यही बातें आप हमें पहले भी बता रहे थे। अब आपने पैसा, खुद आपने पैसा कमा लिया है। एक बंदा है जो एक नया मेंबर आता है जो ब्रॉन्ज या सिल्वर है या गोल्ड है, उसका और जो ऑलरेडी 50 से 60 लाख की अर्निंग कर चुका है, कितना फर्क है। एक बंदा ऑलरेडी पैसा कमा चुका है, उसको शायद इस सिस्टम की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो एक नया मेंबर आया उसने तो काम करना है ना। पहले वो इतना कमा ले फिर वो भी सोच लेगा, तो पहले उनको काम करने दिया जाए। सो अपने काम पे फोकस करें, इंशाल्लाह अपडेट्स आएंगी, उसको आपने पिक करना है, उसके साथ वर्क करना है, तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग पहले से कई गुना ज़्यादा होगी, और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है होंगे कंपनी के, उसको आप इंजॉय करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।